वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 37। साइंस सब्जेक्ट है, ये 9th क्लास की वर्कशीट है जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। मंडे के लिए शेड्यूल्ड है ये वर्कशीट बेटा आपके लिए। और ये जो वर्कशीट है ये चैप्टर मोशन हमारा जो चल रहा है चैप्टर 8 उससे रिलेटेड है। और ये लास्ट वर्कशीट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। और साथ में एक टॉपिक आपका रहता था सर्कुलर मोशन, वो भी इस वर्कशीट में कवर करेंगे। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं हम चैप्टर को। आपने लास्ट जो भी वर्कशीट हैं उन सब में आपने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है बेटा, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा। तो हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पे करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। We say that an object is in motion when its position change with respect to time. कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में कब होगा? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। Whenever an object is in motion, its characteristics are described with the help of physical quantities like distance, displacement, speed, velocity and acceleration. यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, या उसकी एक स्पीड हो सकती है, एक वेलोसिटी हो सकती है, या एक एक्सेलरेशन हो सकता है, इनसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। नाउ फर्स्ट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बेटा कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट जो भी पाथ है वो क्या कहलाएगा? वो इसका डिस्टेंस जो है कहलाएगा। मान लीजिए ये एक स्क्वायर जो है हमारे पास फील्ड है, तो ए से लेकर इसकी ए बी सी डी ये कंप्लीट पाथ क्या कहलाएगा? दैट विल बी द डिस्टेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, ओके, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? वो मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी? वो भी मीटर होगी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो बच्चों डिस्टेंस क्या है इसकी? डिस्टेंस जो है इसकी क्या होगी? डिस्टेंस इसकी 20 मीटर होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ए टू सी गया है तो यहाँ ऐसे ना जाके हम इसको ऐसे निकालेंगे। ओके, ये क्या होगी? दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ओके, यहाँ से जो हमारी रीडिंग आएगी वो क्या होगी? दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए, स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी द स्पीड। ओके, यानी ये कैसी, ये जो स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी है? दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। सो ये कैसी क्वांटिटी होती है? दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होंगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बच्चों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर विदाउट डायरेक्शन बात कर रहे हैं इट मीन्स वो स्पीड है। लेकिन जब हम उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे तब वो क्या होगी? दैट विल बी द वेलोसिटी। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होगी? दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर होगी, स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन है। हमने जितनी भी पहले वर्कशीट की हैं उनमें हमने तीनों इक्वेशंस को जो है ड्राइव किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड क्या है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब बच्चों ये वर्कशीट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे एक जगह मिलेंगे। साथ में ग्राफ जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो भी आपको इसी वर्कशीट में मिल जाते हैं। तो एक कंपाइलेशन है ये चैप्टर का, रिवीजन जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं और ये आपने इनको डिराइव भी किया है और अब आपको ये लर्न भी हो गई होंगी। सो यहाँ से u को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम टेकन।
अब बच्चों देखिए यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं, तो हम इन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। क्या है इनमें, आपने पहले किए हुए हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम। तो ये जो है एक जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। आप देखिए सेकंड ग्राफ दिया गया है आपका, वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, यानी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ओके, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है। थर्ड क्या है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, वो हमें क्या बताता है, स्पीड और वेलोसिटी। ओके, और एक्सेलरेशन जो है यानी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, दैट विल बी फॉर एक्सेलरेशन। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को, ए से। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, जो हम एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी टाइम के साथ बच्चों वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। एक ही वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट है वो चला जा रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर जीरो है। ओके, आप ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ओके, नाउ सेकेंड इज दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम के साथ वेलोसिटी जो है रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मीन्स क्या है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, सो इट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड ये क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। क्या कहलाता है बच्चों, रिटार्डेशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये रिटार्डेशन नहीं है, यहाँ पर कभी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो इसको हम रिटार्डेशन नहीं कहेंगे। रिटार्डेशन होगा जब रेगुलर इंटरवल में केवल डिक्रीज करती है, दैट विल बी द रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन तो हो यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पर हम एक इसको नाम नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि बीच बीच में ये जो है एक्सेलरेट भी कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम T1 to T2 ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या निकाला है, हम यहाँ से जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो हम निकाल सकते हैं। हमने इस एरिया का, अगर हम यहाँ पे एरिया निकाल लें, जो ये पार्ट होता है हमारा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हमने इसको जो है निकाला भी है, ठीक है, कि डिस्टेंस हम जो है कैसे शेडेड एरिया से निकालते हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। नाउ नेक्स्ट इज जिज्ञासा दीदी, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट। जिज्ञासा दीदी, क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन कांस्टेंट, यानी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट वो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेशन जीरो भी ना हो, तो वो सिचुएशन क्या है, दैट इज द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ज्ञान, it happens when an object undergo uniform circular motion. Okay, if we move a stone tied to a thread along a circular path while being stationary at a point, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर आपने एक जो स्टोन है उसको थ्रेड से बांध लिया और उसको आप हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाते हो, तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ओके, और एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हर एक पॉइंट पे अगर बच्चों आप एकदम से जो पत्थर है उसको छोड़ दोगे तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके गिरेगा। ओके, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज होती है। इसीलिए ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट आप कह सकते हो, यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल गिवन है, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पर जो है वो क्या करता है? रनिंग करता है। ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के जो है चारों तरफ रिवॉल्व करता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जो अभी हमने स्टोन का एग्जाम्पल लिया, उसके अलावा फैन की जो मोशन है दैट इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अलावा बच्चों आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ओके, हैंड्स ऑफ क्लॉक ये भी कैसी मोशन है? दैट इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो घड़ी की सुइयां हैं वो लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, अगर जो रेडियस है सर्कल की वो क्या है? आर है। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लैप इज टी, और एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम है वो कितना लगता है? टी। और अगर इसकी वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें तो हम v कैसे निकालेंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। सो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम वो निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी ईजी है ये आपके लिए। एक डिफरेंस आपको देना है। पहले भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर चुके हो, सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जो है इसकी होगी बच्चों मीटर। डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड, राइट ऑन द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये पहले भी आपने की है बच्चों, अब याद भी हो गई हैं, तो आप अपने आप जो है लिख सकते हो। ये है थ्री इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। These are the three equation of motion. First is v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. Third, v square minus u square is equal to 2as. अब यहाँ पे आप साथ में ये भी लिखेंगे, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t is the time taken. Okay. Now next is question number 3. Give 3 example of uniform circular motion. तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे। आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड एग्जाम्पल a satellite revolving around earth, and third example आप लिखेंगे hands of a clock. okay, third example लिख दीजिए hands of clock. okay, hands of clock. okay, next question number 4 क्या है? देखिए, find the speed of an athlete who complete one lap of a circular track with radius 100 meter in 1 minute. बच्चों आपको स्पीड निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे, काफ़ी इजी है। तो देखिए यहाँ पर आर आपको दी गई है, ठीक है। रेडियस आपको यहाँ पर कितना गिवन है? दैट इज 100 मीटर। ओके, रेडियस 100 मीटर है एंड आपको टाइम दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, दैट इज 60 सेकंड्स। अब देखिए, आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दी गया है आपको 100 मीटर, टाइम दिया गया है बच्चों 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। स्पीड निकालनी है, सो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14 आप लेंगे, दैट इज इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना हमारे पास? 60 सेकेंड का। आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 10.4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल जाएगा आपका? यहाँ से v जो है, v की वैल्यू क्या आ गई? 10.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी बच्चों आपकी जो है वर्कशीट, और आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए हैं। वर्कशीट आपको क्लियर है? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जितनी भी इक्वेशन जो आई हैं इसमें, जो वर्कशीट है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, एक आपका ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, और इसके अलावा स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप उन सबको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। और आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।